जी बच्चों, करो जरा ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर वन करो ना जरा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द आंसर? जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर निकालना जरा। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर के सी फॉर द रिएक्शन शोन? जी बेटा, ये तो बहुत सिंपल सा था। बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग। के सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन 3 का स्केयर, आयोडाइड का स्केयर, आयोडीन एज इट इज आएगा, और आयरन 2 का स्केयर। पी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इस तरह है बच्चों कि आपने ना यूनिट बतानी है। अब आपको एक बात पता है कि केसी के एक्सप्रेशन में हम सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करते। सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करते, ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, तो इसको नहीं डालेंगे। अब आपने यूनिट निकालनी है। तो बच्चों काउंट कर लो, क्या इक्वल मोल्स हैं ऑन बोथ साइड? दोनों साइड पर इक्वल मोल्स हैं या नहीं है बच्चों? ये फिर लगता है लैग कर रहा है मुसीबत। दोनों साइड पर इक्वल मोल्स हैं। यस, इक्वल मोल हैं। 2 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्टेंट वाली साइड पर और प्रोडक्ट वाली साइड पर बेटा एक कम्प्लेक्स का 1 मोल है और क्लोराइड का 1 मोल है, तो इक्वल मोल्स। तो नो यूनिट, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। दो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर होंगी, दो नीचे होंगी। ठीक है ना बेटा, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर दो नीचे, तो नो यूनिट बच्चों। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ये करो जरा। अच्छा बेटा देखो, क्वेश्चन 3 पर आओ। ये कह रहा है H2 + I2, it gives to HI 0.2 mole of hydrogen, react with 0.15 mole of iodine। ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर क्या है उस पर आते हैं। इक्विलिब्रियम मोल पर कह रहा है जी के 0.26 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। ये इनिशियल है, ये चेंज है। पर चेंज कितना आएगा देखो। इसको ऐसे समझा करो कि जितने मोल एच आई के बनेंगे ना उसका हाफ यूज होगा। 2:1 है ना। जितने मोल एच आई के बनेंगे उसका हाफ H2 यूज होगा। तो एच आई के मोल बन रहे हैं बच्चों, एच आई के मोल कितने बन रहे हैं? 0.26। 0.26 डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ यूज होगा 0.13। ये कितना यूज होगा? 0.13। 0.13। 0.07। 0.15 माइनस 0.13। 0.02। ये इक्विलिब्रियम मोल आ गए बच्चों। और अब इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, क्योंकि एच आई का स्केयर भी तो आ रहा है, ये भी तो माइंड में रखो। जल्दबाजी करोगे ना तो ये स्केयर वगैरह भूल जाओगे डालना। कितना सा टाइम लगता है देखो, लेकिन आंसर तो ठीक आएगा ना। 0.26 का स्केयर डिवाइडेड बाय H2 कितना है? 0.07 और 0.02। ये है बेटा। सी इज द आंसर बच्चों। सी इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेगा ना, इसका मतलब है वो काफी इंटेलिजेंट बच्चा होगा भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, a mixture of 2 mole of nitrogen, 6 mole of hydrogen, 2.40 mole of ammonia is allowed to reach equilibrium in a sealed vessel of volume 1 cubic decimeter. It is found that 2.32 mole of nitrogen were present in the equilibrium mixture. Which expression will give the value of Kc? जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। अलिशबा कह रही है ए है। अच्छा, बाकी बच्चे क्या कहते हैं भाई? अब्दुल खालिक कह रहा है ए है। बाकी बच्चों की कर लो ना बेटा, फिर मैं कराता हूँ। अच्छा बेटा, इसको करते हैं जरा, ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। N2 plus 3H2, it gives 2 moles of ammonia. Initial mole, change in mole, equilibrium mole. कह रहा है a mixture of 2 mole of nitrogen, 6 mole of hydrogen and 2.40 mole of ammonia is allowed to reach equilibrium in a sealed vessel of volume 1 cubic decimeter। मतलब ये हुआ बच्चों कि जितने मोल्स होंगे वही कंसंट्रेशन होगी। इट इज फाउंड दैट 2.32 mole of nitrogen were present in equilibrium mixture। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर नाइट्रोजन कितना था? 2.32। बच्चों रुको भी, एक बात मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है? हाँ बच्चों, क्या ये लग रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है? बताओ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। असल में हुआ पता है क्या है? ये वही चीज हुई है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कहेगा जी मैं सर रिएक्शन को फ्लिप करके लिखूंगा। नहीं भाई, रिएक्शन को क्यों फ्लिप कर रहे हो? ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट कर रहा है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने उसी इक्वेशन को फॉलो करना है जो उसने दी हुई है। ठीक है बेटा, उसी इक्वेशन को फॉलो करोगे जो उसने दी हुई है। अब देखो, 2.32 बना है भाई, चेंज कितना आया वो बता सकते हो? 2 में कितना ऐड किया होगा कि 2.32 बना होगा? कितना चेंज आया बच्चों, ये बता दो, चेंज कितना आया? ओरिजिनली नाइट्रोजन 2 था, इक्विलिब्रियम पर 2.32 था, चेंज कितना आया? हम्म 0.32। ये मानते हो सब बच्चों कि इतना बना है, इतना नाइट्रोजन बना है, इतना नाइट्रोजन बना है? आयशा, स्क्रीन पे मत लिखें बेटा। इतना नाइट्रोजन बना है बेटा। ठीक है, अब मेरी बात सुने कि हाइड्रोजन बेटा, अगर नाइट्रोजन इतना बना है ना, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में रेशो क्या है ये तो बता दो। नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में रेशो क्या है? 1:3। अगर नाइट्रोजन इतना बना है, बेसिकली रिएक्शन इस तरह आ रहा है, तो अब आपको सिर्फ काम रिवर्स करना है। रिएक्टेंट अब ये यूज होगा और ये बन रहा है। तो बेटा 1:3 है ना, जितना नाइट्रोजन बनेगा ना, हाइड्रोजन उसके 3 गुना ज्यादा बनेगा, 3 गुना ज्यादा। तो बच्चों 3 गुना ज्यादा कर लो, 0.32 टाइम्स 0.32 टाइम्स 3, 0.96। इसमें ऐड कर लो 6.96।
बच्चों इसका भी तो कुछ डिसाइड करो, ये कितना बच गया है। देखो मेरी बात सुनो, इससे ही हेल्प लोगे इससे। नाइट्रोजन कितना बना, 0.32। तो आप पहले इस तरह करो ना, नाइट्रोजन और अमोनिया में रेशो देख लो बेटा। नाइट्रोजन में और अमोनिया में मोलर रेशो देखो 1:2 है। मतलब ये हुआ कि जितना नाइट्रोजन बनेगा उसका डबल अमोनिया यूज होगा। जितना नाइट्रोजन बनेगा ना उसका डबल अमोनिया यूज होगा, 1:2। ये बात ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन 1 मोल बन रहा है तो अमोनिया 2 मोल यूज होगा, डबल। तो नाइट्रोजन कितना नया बना है, 0.32 भाई। तो 0.32 का डबल करो, टाइम्स 2, 0.64। ये कम हुआ है बेटा, इतना कम हुआ है क्योंकि रिएक्शन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो गया है ना। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो गया है। तो बचा कितना, 2.40 माइनस 0.64, 1.76। अब बेटा केसी लिख लो इसका। अमोनिया का जो आ रहा है बेटा, इसी रिएक्शन को फॉलो करोगे, कोई अपनी तरफ से रिवर्स वगैरह ना कर देना। तो ये आपके पास आ रहा है केसी इज इक्वल टू, अमोनिया है 1.76 का स्क्वायर, नाइट्रोजन है 2.32, और हाइड्रोजन है 6.96 का क्यूब। ए इज द राइट आंसर। ये बच्चों है ना, ट्रिकी है थोड़ा सा कि नहीं है, बताओ जरा। सिर्फ क्या किया उसने, चीजों को उल्टा कर दिया भाई। वैसे जनरली आप हमेशा रिएक्शन को ऐसे देख देख रहे होते थे ना, उसने ऐसे कर दिया रिएक्शन। इतना ही फर्क है या कोई और भी फर्क है, ये बता दो। यही फर्क है ना बेटा, कि जनरली आप रिएक्शन को ऐसे देखते थे, उसने बस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करवा दिया और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ना, असल में इसके मजीद ऑप्शन नहीं है बेटा। ये सेक्शन बी से लिया हुआ है, इसको फिलहाल स्किप कर दो। उसमें ऐसे होता था कि अगर तीनों ठीक है तो ऑप्शन ए है, पहले दो ठीक है तो ऑप्शन बी है, इस तरह का कुछ सिस्टम होता था। अभी सेक्शन बी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट देख लो बेटा। फॉर विच इक्विलिब्रियम डू बोथ ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एंड के पी हैव नो यूनिट। तो कर लो बेटा, हाइड्रोजन से मोलर रेशियो मुश्किल होगी बस। कर लो, उससे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, सेम आंसर आएगा। फॉर विच इक्विलिब्रियम डू बोथ ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एंड के पी हैव नो यूनिट। जहां पर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड, बेटा ये होगा आपका आंसर। बेटा कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, जरा इस तरह के क्वेश्चन खुद ट्राई कर लोगे अब सारे। सारे मैं इस तरह करूंगा, 2 दिन मैं करवाऊंगा बेटा, क्योंकि इसमें ना बच्चे तंग होते हैं। एक दिन एमसीक्यूज करवा लूंगा और अगले दिन नया चैप्टर, बस एक एक दिन लगा लूंगा। इस तरह ये क्वेश्चन है बहुत मजे का भाई, बच्चों को बहुत इसमें मुश्किल आती है। ये वाला जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको 30, किया किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन? किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया 30? ये जरा कीजिएगा, दिमाग खुल जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है, और कौन सा ट्रिकी है? ये भी ठीक ही है बस। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह एमसीक्यूज करेंगे। थ्योरी तो आप खुद ही कर लेते हैं ना, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा। एमसीक्यूज करवा दूंगा कल के दिन, और कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड में करें ना, तो 20 तक कर लें एमसीक्यूज हम, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्योंकि हमने कल इक्विलिब्रियम के एक तो टाइट्रेशन कर्व्स कर लिए थे, उसके बाद उसके एक दो क्वेश्चन भी देखे थे टाइट्रेशन कर्व के, एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि इथाइल एथेनोएट अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा ये इथाइल एथेनोएट है, दिस इज इथाइल एथेनोएट, अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इथाइल एथेनोएट वाटर से रिएक्शन करके एथेनॉल बना रहा है, एथेनोइक एसिड बना रहा है। क्योंकि आपको ऑर्गेनिक नहीं आती ना, इसलिए भी नाम लिख रहा हूं मैं। एथेनॉल बना रहा है, ये एथेनोइक एसिड बना रहा है, और ये बेटा आपका है इथाइल एथेनोएट। और इसका केसी गिवन है 0.27। ठीक है ना बेटा। अब कह रहे इक्वल अमाउंट of ethanoic acid and ethanol were mixed together and allowed to reach equilibrium। बच्चों एक तो उसने ये रिएक्शन दिया है हमें, मान लिया एक तो ये रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं? ये है रिएक्टेंट्स इथाइल एथेनोएट और वाटर, और प्रोडक्ट कह रहा है ये बन रहा है।
ये तो रिएक्शन उसने हमें केसी दे दिया। लेकिन आप अगर उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, वो कह रहे इक्वल अमाउंट ऑफ एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल वर मिक्स्ड। भाई ऊपर उसने एक रिएक्शन दिया, मान लिया केसी उसका 0.27, लेकिन अब जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है भाई आप एथेनॉल को मिक्स करो और एथेनोइक एसिड को मिक्स करो और फिर उनको टाइम दो ताकि ये इक्विलिब्रियम गेन कर लें। मतलब आप इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। At equilibrium, the concentration of both ethanoic acid and ethanol were 0.2। बेटा इक्विलिब्रियम पर जो इनकी कंसेंट्रेशन आ रही है 0.42 है, इसकी 0.42 है। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एथेनोएट? कोई पता नहीं है। वाटर का भी कोई पता नहीं है। स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ ये बता सकते हो आप लोग कि ऊपर जो केसी था ना, वो इस रिएक्शन के लिए था जब इथाइल एथेनोएट वाटर से रिएक्शन कर रहा है और एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बन रहा है। लेकिन बच्चों, अब जो वो रिएक्शन कह रहा है, जो स्टेटमेंट उसने दी है, वहां से मुझे ये समझ आ रही है इस स्टेटमेंट से, भाई वो तो रिएक्शन ही फ्लिप कर रहा है, वो तो रिएक्शन ही फ्लिप करवा रहा है। तो बच्चों, क्या मैं के सी 1/0.27 लिख सकता हूं अब? क्योंकि पहले था के सी इज इक्वल टू 0.27 डिवाइडेड बाय 1, लेकिन अब रिएक्शन क्योंकि फ्लिप कर दिया है, तो क्या मैं इसको 0.27 डिवाइडेड बाय 1 लिख दूं, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो? ठीक है। अब तो बेटा मसला हल हो गया फिर, अगर आप यहां पे एग्री हो गए मेरे से। Kc इज इक्वल टू, बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या है? एक्स है। वाटर की क्या है? एक्स है। एथेनॉल की क्या है? 0.42। एथेनोइक एसिड की क्या है? 0.42। और बेटा केसी इज गिवन ना 1 आवर 0.27, इसको डिवाइड ही कर लो बेटा, डिवाइड करो जरा। 1 डिवाइडेड बाय 0.27, 3.703। 7037। बस बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये कर लो। 3.7037 मल्टीप्लाई बाय 0.42 मल्टीप्लाई बाय 0.42 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और बेटा यहां अंडर रूट ले लो, एक्स आपके पास आ जाएगा। बताओ बेटा एक्स क्या आ रहा है? अब्दुल खालिक कह रहा है 0.81 आ रहा है बेटा। अब्दुल खालिक आपने कैसे किया है? 0.81 आ रहा है बेटा। बेटा कितना वाटर? 1:1 रेशियो है ना, तो जितना एस्टर बनेगा उतना ही वाटर बनेगा। तो क्या अगर एस्टर एक्स मोल बनेगा, तो क्या वाटर एक्स मोल नहीं बनेगा? उतना ही बनेगा बेटा, बिल्कुल उतने मोल बनेगा। तो ये तो रेशो 1:1 है। तो यहां से हमें पता चला कि दोनों सेम सेम बनेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास PCl5 है, इट गिव्स PCl3 plus Cl2। 1 mole of PCl5, 1 mole of PCl3 and 1 mole of chlorine are placed in a container of volume 1 cubic decimeter. At this temperature, equilibrium mixture contain 1.8 mole of PCl3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको वर्किंग थोड़ी ज्यादा करनी होगी। देखो, ये है PCl5, इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2। बड़ा इनिशियल मोल कितने हैं? आई स्टैंड फॉर इनिशियल, मैं पूरे पूरे वहां यहां नहीं लिख सकता बेटा, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ PCl5, 1 मोल ऑफ PCl3। अच्छा, 1 मोल ऑफ PCl5, लेकिन उसने स्टार्टिंग में ही ना PCl3 भी लिया हुआ है और Cl2 भी लिया हुआ है बेटा। ये स्टार्टिंग में लिया हुआ है उसने, स्टार्टिंग में ही लिया हुआ है। सब चीजों को स्टार्ट में ले लिया बेटा। बेटा आप लोग करें, लेकिन आप लोग घर से क्यों नहीं करके आए? चले आप लोग करें, शाबाश आप लोग करें। मैं ना इसको बोल नहीं रहा, ठीक है, आप लोग करते जाएं।
बेटा इस तरह मुझसे नहीं होगा, मुझे बोलना पड़ेगा साथ साथ। आप अनम्यूट कर दें, ठीक है? मेरी आवाज को वो कर दें, म्यूट कर दें, ताकि आपको आवाज ना आए फिर, अगर आपने खुद करना है, ताकि जिन बच्चों को नहीं हो रहा उनको मैं समझा सकूं। बेटा क्लोरीन कितना बना है? 1.8। क्लोरीन बना है भाई इक्विलिब्रियम पर 1.8। अच्छा पहले कितना था? 1। टोटल कितना रह गया? टोटल कितना बना एट द एंड? 1.8। नया कितना बना? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 तो पहले से लिया हुआ था ना। जब रिएक्शन हो गया तो अब अब जो क्लोरीन है ना आपके पास, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 1.8 मोल ऑफ PCl3 यहां पर आ रहा है। पर जब रिएक्शन हो गया ना, तो आपके पास PCl3 कितना है? 1.8। पहले 1 लिया हुआ था, और आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम 1 नया कितना बना? मैं ये पूछ रहा हूं नया कितना बना। हाँ बच्चों, नया कितना बना ये आप कह सकते हो 0.8 बना होगा ना, तभी तो ये आया इक्विलिब्रियम पर 0.8। तो अगर PCl3 0.8 बना है तो ये भी 0.8 बना होगा, 1:1 रेशियो जो है, और ये भी इक्विलिब्रियम पर 1.8 आया होगा। और अगर बच्चों 1:1 रेशियो है ना, तो अगर ये 0.8 बना है, तो ये यूज कितना हुआ होगा बच्चों? -0.8। नहीं, 1:1 रेशियो है, जितना ये फॉर्म होगा उतना ये यूज होगा। फॉर्म कितना हुआ? 0.8। तो यूज कितना होगा? 0.8। बचा कितना? 1 - 0.8, 0.2। केसी निकालना है स्टूडेंट्स। केसी इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 0.2। बेटा इसको चले बाद में शेयर करना है, ये बहुत ही कोई फजूल किस्म का नोटिफिकेशन है। बच्चे आजकल भाई एआई का दौर है, बच्चे जो है ना एआई से हेल्प लेते हैं, यूट्यूब पे लेसन सुनते हैं, तो फोन पर ही पाबंदी है। किस तरह की, मुझे समझ नहीं आती। मतलब 21वीं सदी में कह रहे हैं फोन पर पाबंदी लगा दें ताकि बच्चे पढ़ाई करें। आजकल तो ज्यादा पढ़ाई बच्चे उससे करते हैं भाई, इंटरनेट से ही। ये आ गया बेटा। बेटा अब देखो आंसर आ गया आपका 16.2 इज द आंसर। ठीक है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। H2 and I2. Hydrogen and iodine can react reversibly to produce hydrogen iodide. The equation is shown. 4 mole of hydrogen gas and X mole of iodine vapors are mixed in a sealed container of volume 1 cubic decimeter at temperature of 460. The system is allowed to reach equilibrium. The equilibrium mixture contains 2 mole of hydrogen iodide. Kc is this. बड़ा इसको भी करना पड़ेगा सारा। ये देखो H2 है, I2 है, it gives 2Hi। स्टार्टिंग में इनिशियल मोल कितने हैं? 4 मोल ऑफ H2 है बेटा, 4 मोल ऑफ H2। आयोडीन के बेटा X मोल है, और ये 0 है अभी। इक्विलिब्रियम पर बता रहे कुछ, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर बच्चों, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है। बच्चों अब एक चीज सोचो ना, कि जितना HI बनेगा ना, 2:1 रेशियो ना बेसिकली। 2:1 मतलब जितना HI फॉर्म होगा ना, उसका हाफ हाइड्रोजन यूज होगा, और आयोडीन भी हाफ यूज होगा। जितना HI फॉर्म होगा ना, उसका आधा H2 यूज होगा, है ना? तो लिहाजा अब चेंज इन मोल देखो, HI 2 मोल बन रहा है, तो हाइड्रोजन 1 मोल यूज होगा। 1 मोल यूज होगा। 2:1 HI और H2 में 2:1 रेशियो है। जितना HI बनेगा उसका आधा हाइड्रोजन यूज होगा, बचेगा कितना? 3 मोल बचेगा लेफ्ट। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर अगर ये आपके पास हाइड्रोजन जो है ना, ये यूज हो रहा है बेटा 1 मोल, तो ये आयोडीन कितना यूज होगा? ये भी तो 1 मोल यूज होगा बच्चों, आयोडीन भी तो 1 मोल यूज होगा।
है ना, 1 मोल यूज होगा ना। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये निकालना है बच्चों, ये निकालना है। ये पता है कैसे निकलेगा, एक्स कैसे निकलेगा भाई? अगर आपको ये पता चल जाए ना, देखो आपको ये पता चल गया है कि आयोडीन इतना यूज हुआ है, अगर आपको ये भी पता चल जाए कि आयोडीन बचा कितना है, तो इस यूज को और बचे हुए को ऐड कर दो, एक्स आ जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम मोल पर अगर आपको पता चल जाए ना, अगर आपको ये पता चल जाए इक्विलिब्रियम मोल पर आयोडीन कितना है, ये नहीं पता ना बेटा, इसको मैं वाई कह देता हूं, वाई। अब जरा केसी का एक्सप्रेशन तो बनाओ। केसी गिवन है, केसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय I2। केसी कितना है बेटा, 4 है, 4.0 इज इक्वल टू एच आई कितना आ रहा है भाई, 2 का स्क्वायर, H2 कितना है भाई, 3 है, और ये y है बेटा, y निकाल लो ताकि आपके पास इक्विलिब्रियम मोल तो आए। तो नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू, ये बेटा स्क्वायर ओपन कर लो ना, 4 हो जाएगा, और ये आपके पास 3 into 4 हो जाएगा, तुम बेसिकली 4/12। तो y कितना आ रहा है बेटा, 4/12 करो, y कितना आ रहा है, 0.33। तो बेटा ये आपके पास y तो आ गया, y आ गया आपके पास 0.33। बेटा इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो भाई, यू विल गेट द x, इनको ऐड कर दो, 1.33 मोल्स, 1.33 मोल्स, ठीक है। देखो ना कि आपने इक्विलिब्रियम मोल निकाले ना y के, और जो यूज थे वो भी पता चल गए, दोनों को ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग मोल आ जाएंगे ना, 1.33 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन आगे एक जगह रिपीट भी हो रहा है, मुझे एक स्टूडेंट ने बेटा ये पॉइंट आउट भी किया है, इसके ना पीछे मार्क्स स्कीम में आंसर गलत किया हुआ है, आप ठीक कर लो, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर इसके आंसर ठीक नहीं है, इसका आंसर ठीक कर लो, सी इज द आंसर। सब बच्चे करेक्ट कर लो बेटा, फिर बाद में आप लोग बहुत तंग होगे जब देखोगे ना पीछे कुछ और लिखा हुआ है, सी इज द आंसर। अच्छा, अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 पर, व्हेन कॉपर इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। ये कॉपर सॉलिड है, आपको पता है ना, सॉलिड्स को केसी के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं करते, ये बात पता है ना बच्चों, सॉलिड्स को केसी के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं करते। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट इक्विलिब्रियम व्हेन कॉपर आयन इज दिस। पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखो, केसी इज इक्वल टू, ये लिखोगे कॉपर, और यहां लिखोगे एजी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, केसी इज गिवन 1.0 टाइम्स 10⁵ इज इक्वल टू, कॉपर आयन कितने हैं 0.10, और सिल्वर आयन की ही तो कंसंट्रेशन आपने निकालनी है, लेकिन इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इधर आ जाओ, ए जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.10 डिवाइडेड बाय 1.0 टाइम्स 10⁵ बेटा व्हाट इज द आंसर, अंडर रूट लेने के बाद बताना, अंडर रूट लेने के बाद बताओ क्या आंसर आ रहा है बच्चों, अंडर रूट लेने के बाद ए आ रहा है बेटा सब बच्चों का, नहीं माँ, ए कह रही है, आयशा सी कह रही है, भाई निकालना ही पड़ेगा ये, कैलकुलेटर नहीं मेरे पास माशाल्लाह से। सी आ रहा है बच्चों, चेक कर लो, जिस बच्चे ने कहा है कि ए आ रहा है वो जब बच्चा जरा चेक कर ले भाई। यहाँ अंडर रूट ले लेना ना बेटा, यहाँ अंडर रूट ले लेना, ठीक है ना, ऐसा करके फिर आपके पास आ जाएगा। बेटा ये देखो, 0.2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्लेस इन 1 cubic decimeter सील्ड कंटेनर। अच्छा, जब भी वॉल्यूम 1 होना तो जो मोल्स होंगे वही आपकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना। These the gases are allowed to reach until equilibrium is established. At equilibrium, 0.1 mole of SO3 in the container. What is the value of Kc? ये देखो बच्चों, 2SO2 plus O2, it gives 2SO3। इनिशियल मोल कितने हैं, 0.2 मोल ऑफ SO2, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.1 मोल ऑफ SO3 बन रही है। ये इनिशियल आ गए, ये चेंज आएंगे, ये यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम मोल आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम मोल कितने कह रहे हैं, 0.1। बच्चों 1:1 रेशो है,
जितना SO3 बनेगा उतना SO2 यूज होगा, तो यूज कितना होगा? 0.1। अब देखो बच्चों, यहां रेशो क्या है? 2:1। जितना सल्फर डाइऑक्साइड यूज होगा उसका आधा ऑक्सीजन यूज होगा बच्चों, उसका हाफ। तो यहां पर आप जो ऑक्सीजन यूज करोगे उसका हाफ कर दो बेटा, ठीक है? 0.05 बेटा, यहां कितना बचेगा? 0.1। 0.15 ये आ गया इक्विलिब्रियम मोल, और यही कंसंट्रेशन है बच्चों, यही कंसंट्रेशन है, क्योंकि वॉल्यूम इज 1। तो केसी के एक्सप्रेशन में पुट करो। SO3 का स्केयर लेना मत भूलिएगा, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 0.1 का स्केयर, 0.1 का स्केयर, और 0.15। क्या आंसर आ रहा है बच्चों इसका? ठीक है, ये भी वैसा हुआ तो उसको स्किप कर देंगे, भी वैसे ही है या थोड़ा चेंज है? बेटा ये भी वैसे ही है, इसको स्किप कर दें, आसानी से कर लोगे आप, है ना? ये बिल्कुल वैसे ही है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये बड़ा करो जरा, सारे तो स्किप नहीं कर सकती, ये करो, शाबाश। ये लो। अच्छा, इसका आंसर क्या है बेटा? वो देख, आप खुद देख लीजिएगा आंसर क्या है इसका। ये बेटा करते हैं। ये जी H2 और I2 का रिएक्शन हो रहा है, HI बन रहा है, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 2 mole of iodine are placed in a sealed container, volume 1 है, the Kc value for this reaction is 9। how many mole of hydrogen iodide are present at equilibrium? ठीक है, ये H2 है, ये I2 है, it gives 2HI। बेटा इसका टेबल से बना लिया करो इस तरह। ये इनिशियल मोल है, ये चेंज इन मोल है, ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं। और इक्विलिब्रियम मोल ही कंसंट्रेशन होगी क्योंकि वॉल्यूम 1 है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ आयोडीन आर प्लेस इन अ कंटेनर। और उसने आगे कुछ भी नहीं बताया हुआ। बड़ा एज्यूम कर लेते हैं अब यहां पर हम। क्वेश्चन 11 का सोल्यूशन क्या है बेटा? सर व्हाट इज द यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इन क्वेश्चन 10? हम्म, देख लिया बेटा ये? अच्छा, क्वेश्चन 10 का मैं जरा आंसर देख लूं बेटा। क्वेश्चन 10 का क्या आंसर है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 का, वेट अ मिनट। क्वेश्चन 10 का आंसर है सी। अच्छा, आपने निकालना था ना इसमें, केसी इज गिवन ना बेटा, केसी गिवन है ना। बेटा आप असल में वो कर रहे हो उसको ना, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है ना, क्या नाम है, अयान ने पूछा है, हाँ अयान। अयान, आप ना असल में इसको सही समझ नहीं सके, केसी गिवन है। आप सोचते हो कि ये ब्रैकेट्स का, भाई ये लैग का नाम भी ना लिया करें। लैग का नाम भी लेते हैं ना तो वो जूम आउट कर देता है, ठीक है ना? बिल्कुल खामोशी से काम किया करें, नजर लगा देते हैं। अच्छा वाला काम हो रहा था वो देखें, सारा सिस्टम ही खराब हो गया वो। एक मिनट बच्चों, एक मिनट भाई। ए, अच्छा आपको आ गई है समझ? मेरी बात सुनो, अयान, ये आपको समझ आ गई है क्वेश्चन नंबर 10 की ना, कि उसमें क्या मसला था? अच्छा, अब हम कर रहे थे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 पर थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर थे बेटा हम। जी, निकाल लिया आंसर किसी ने क्वेश्चन 13 का? देखो बच्चों, यहां पर आपने ना क्या निकालना है,
द वैल्यू फॉर द केसी इज गिवन हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम एज्यूम करते हैं बेटा एक्स मोल इसके यूज हो, एक्स मोल इसके यूज हो, तो इसके कितने बनेंगे, 2x बनेंगे, क्योंकि उसने आपको इक्विलिब्रियम मोल बताया ही नहीं है ना, वो तो बल्कि फाइंड आउट करने हैं। तो अगर एक्स मोल हाइड्रोजन के यूज हो, 1:1 रेशो है ना बच्चों, तो आयोडीन के भी एक्स मोल यूज होंगे। और यहां देखो 1:2 रेशो है, जितना आयोडीन यूज होगा उसका डबल एच आई बनेगा, तो 2x। तो इक्विलिब्रियम पर ये आएगा 2 - x, 2 - x और 2x। अब बेटा केसी का एक्सप्रेशन लिखो, केसी इज इक्वल टू एच आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 मल्टीप्लाई बाय I2। केसी इज गिवन 9 है, एच आई कितना है बेटा 2x का स्क्वायर। और ये देखो ना, ये 2 - x, 2 - x, तो इसका स्क्वायर ले सकते हैं ना बेटा, 2 - x और 2 - x इसका स्क्वायर ले लिया, दो दफा है ना, स्क्वायर ले लिया इसका। अब बेटा आप इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, तो 3 इज इक्वल टू 2x और 2 - x, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा 3 × 2 - x इज इक्वल टू 2x, 6 - 3x इज इक्वल टू 2x। तो बेटा यहां पर 6 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 6/5। 1.2 आ रहा है बेटा ये, क्या x, x 1.2 आ रहा है बेटा, लेकिन x तो ये है ना, तो इसको तो 2x 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, x की वैल्यू आ रही है 1.2, आपने तो 2x लिया हुआ है, तो 2 × 1.2 2.4, 2.4 इज द आंसर बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों फिर, शाबाश। दिस वन इज ट्रिकी, थोड़ा सा बेटा ये ट्रिकी हो सकता है, शक्ल से ही बता रहा है। ठीक है उस तरह भी ठीक है अब्दुल करीम, बिल्कुल ठीक है उस तरह, बिल्कुल ठीक है, रेशो तो 1:2 ही बन रही है। अच्छा बेटा यहाँ क्या कह रहा है कि द रिवर्सिबल रिएक्शन is shown in equilibrium at temperature 450 degree Celsius. The table shows the equilibrium concentration in the reaction mixture H2, I2 और HI की. The temperature of the reaction mixture is increased at constant volume. बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहले तो ये सोचो, ये इस तरह है H2, I2, it gives 2HI और साथ में हीट जनरेट हो रही है, एक्सोथर्मिक है ना। कह रहे द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज। बच्चों अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या एच आई की अमाउंट कम होगी, बिल्कुल होगी। तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज्ड, द कंसंट्रेशन। अब देखो यहां पर वो कितनी चालाकी के साथ दो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। वो कह रहा है कि बच्चा खुद बताए कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट फॉल्स, किसकी कंसंट्रेशन बढ़े कम होगी, किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, एच आई की कम होगी। कितनी कम हो रही है, कम होकर चली गई 0.8 पर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन न्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या क्वेश्चन है, गुड, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। H2 + I2 इट गिव्स 2HI। वही टेबल बना लो। द टेबल शोज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन दी, बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये थी, H2 है 1.02, आयोडीन है 0.02, 0.98। कम आयोडीन की हुई ना, कितनी कम हुई बेटा, न्यू इक्विलिब्रियम कितना है, न्यू इक्विलिब्रियम पर मैं जा रहा हूं। ये बेटा ये भी इक्विलिब्रियम था, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम एच आई की कम होकर 0.8 तक रह गई है। ये कम होकर कितना रह गया है, 0.8। भाई डिफरेंस कितना आ रहा है जरा ये तो देखो, 0.98 से कम होकर 0.8 आ गया है। कितना कम हुआ, कम कितना हुआ बेटा, 0.98 - 0.8, ये आ रहा है बच्चों 0.18। इतना कम हुआ है, इतना कम हुआ है, इतना। अब ये क्योंकि बैकवर्ड गया है ना, तो H2 और I2 बना होगा, लेकिन पहले रेशो चेक कर लो, 2:1 रेशो है। जितना ये यूज होगा ना उसका हाफ बनेगा, 2:1। जितना ये यूज होगा, ये यूज हो रहा है ना बेटा, अब इतना बैकवर्ड गया है ना,
तो ये यूज हो रहा है, जितना एच आई यूज होगा उसका हाफ आई टू बनेगा, उसका हाफ एच टू बनेगा। तो बच्चों देखो, अब 0.18 का आप हाफ ले लो, 0.18 डिवाइडेड बाई टू, 0.09, 0.09। तो न्यू इक्विलिब्रियम मोल्स कौन से होंगे बेटा? ये आपके पास न्यू इक्विलिब्रियम मोल आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इन द न्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर? बच्चों 0.09 नया बना है, 1.02 पहले से था, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 1.02 प्लस 0.09, 1.11। क्या आंसर होगा बेटा? आंसर क्या है आप लोगों का? सी आ रहा है ना, 1.11। इनको ऐड करो बेटा। इस तरह का क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी से 0.09 ऊपर नहीं लिखेंगे, तो लिख दो ना बेटा, इधर लिख दो, ये लो, प्लस 0.09 प्लस 0.09 ऐड करके ये बन जाएगा, ये ऐड करके ये आ जाएगा 1.11। इस तरह कर लो, ठीक है। ठीक है, मैंने वो ऐड किया ना बेटा, ये एरो फिर मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। आपने एक्सप्लेन करना है, फातिमा कर लें एक्सप्लेन। फातिमा कह रही है कि मैंने इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को। मैंने करना है, ओके। अब बेटा देखें, पहली चीज ये थी इस क्वेश्चन में कि वो कह रहा था कि आप ना क्या करो। अच्छा, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वैल्यूज सारी रब करनी पड़ेंगी, एक मिनट। वो कह रहे जी कि आपने हीट किया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड गया, तो एच आई कम हुआ। एच आई कम हो गया कितना? 0.98 से कम होकर 0.80 तक आ गया है। इतना कम हुआ है, इतना कम हुआ है बेटा। अब चेंज कितना आ रहा है बच्चों? चेंज कितना आ रहा है? 0.98 इनिश आपके पास था, लेकिन ये कम होकर ना इतना रह गया। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आप बेटा सोचो, 0.98 में से ये माइनस कर दो ना, तो ये माइनस करोगे तो क्या आएगा? -0.18 ये आ रहा है। इतना कम हुआ है एच आई, इतना कम हुआ है कितना? 0.18। ये पीछे चला गया, बैकवर्ड। और अब H2 और I2 बनेगा, कितना बनेगा? वो रेशो चेक करनी होगी, 2:1। जितना एच आई बेटा, 2:1 का क्या मतलब है कि अगर एच आई 2 मोल यूज होगा तो I2 1 बनेगा, अगर एच आई 2 मोल यूज होगा तो H2 1 बनेगा। तो एच आई कितना यूज हो रहा है? 0.18। एच आई कितना यूज हो रहा है? 0.18। तो बच्चों I2 कितना बनेगा? 0.18 का हाफ, 0.09, 0.09। अब ये न्यू इक्विलिब्रियम बस इसमें आप ऐड कर दो, हाइड्रोजन बनेगा 1.11। और अगर आयोडीन के देखो बेटा, आयोडीन को भी आप ऐड कर दो बस, 0.02 प्लस 0.09, 0.11। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बहुत आसान है बेटा, खुद कर लोगे या मैं ही करूं? हम्म, मैं फिर 16 पर आता हूँ ना, अगर कहते हैं तो कर देता हूँ। जी बच्चों जल्दी से बताओ, 15 मैं ही करूं, मैं आगे आ जाऊं 16 पर, या 15 भी करूं? कर दें, ठीक है जी, कर लेते हैं। एक बच्चे ने भी कह दिया, फिर करना पड़ेगा ना। अब देर देखो, अल्कोहल रिएक्ट रिवर्सिबली विद एथेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस एस्टर। ये अल्कोहल है बच्चों, ये आपका एसिड है, ये आपका एस्टर है, ये बेटा वाटर बन रहा है। 3 मोल ऑफ अल्कोहल्स, 2 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड, 1 मोल ऑफ वाटर मिक्स टुगेदर, इक्विलिब्रियम पर ये बना है एस्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी? ठीक है बच्चों, बड़े इनकी फॉर्मूला ही लिखते हैं, छोटे छोटे से, आर ओ एच। बड़ा एसिड की जगह ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना जगह नहीं है। फिर एस्टर को भी बड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ, और साथ में H2O।
इनिशियली कितना है बेटा, इनिशियल मोल जरा चेक करो। 3 है ROH के, 2 मोल है एसिड के, ये नहीं बताया हुआ उसने, 1 मोल है वाटर के। चेंज नहीं पता है, इक्विलिब्रियम बताया उसने। इक्विलिब्रियम पर एस्टर कितना बना है, CH3COOR, एस्टर बना है 1.5। पर देखो 1.5 एस्टर बना है, ये जरा सोचो अब। बच्चों रेशो 1:1 है या नहीं है, ये बताओ। रेशो 1:1 है। अगर एस्टर 1.5 बना है, अच्छा एस्टर तो उसने लिया नहीं था ना, एस्टर स्टार्टिंग में तो नहीं लिया था ना बेटा उसने, एस्टर स्टार्टिंग में तो उसने नहीं लिया। तो यहां पर आप कह सकते हो ये 0 है। इसको एक मिनट रब कर लो जरा, 1 मिनट। एस्टर ना बेटा 0 है। अब बेटा एस्टर कितना बना है, 1.5। ये बात मानते हो। अगर एस्टर 1.5 बना है तो भाई वाटर कितना बना होगा। देखो एक तो वाटर है पहले से पड़ा हुआ है, एक वाटर पहले से पड़ा हुआ है। बेटा हैंग तो नहीं किया हुआ है? ये लैग तो नहीं कर रही स्क्रीन अब? हाँ बच्चों। चलो जी, फिर चला गया जूम, क्या मुसीबत है ये भाई ये। आयशा बेटा आप ना आंसर दिया करें बेटा, जब भी आयशा कहती है ना कि लैग कर रहा है तो ये काम खराब हो जाता है। अच्छा बच्चों अब देखो मेरी बात सुनो ना, ये आपका ना एस्टर 1.5 है, 1.5 बन रहा है ना एस्टर, उसने बताया भाई ये। तो वाटर कितना बनेगा, एक तो है वाटर आपने पहले से ही 1 लिया हुआ है, ठीक है ना, तो अब वाटर का सोच लो। और ये भी बताओ ये यूज कितना होगा, चलो ये बता दो ये यूज कितना होगा। एस्टर तो 1.5 बना है, यूज कितना होगा, एसिड 1:1 रेशियो है भाई, ये 1.5 यूज होगा। अल्कोहल भी 1.5 यूज होगा, बचेगा कितना देख लो, 2 - 1.5। ठीक है, ये करना है बेटा, ये आपका 0.5 आ जाएगा। 3 - 1.5, ये 1.5 आ जाएगा। और जब एस्टर 1.5 बना है तो वाटर भी तो 1.5 बनेगा। 1 मोल वाटर पहले से था, 1.5 नया बन गया तो 2.5 ये आ गया बच्चों। अब इनको बस केसी के फॉर्मूला में डाल दो, केसी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 और 0.5। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, जल्दी से आंसर बताइएगा। नहीं बेटा एमसीक्यू में कौन सा, एमसीक्यू में सिर्फ आपने आंसर देना होता है बेटा। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए सारा काम करना पड़ रहा होता है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत मजे का है, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन पहले आप लोग करें। शाबाश, किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया पहले, ये बताएं, किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है। फातिमा ने किया हुआ है, आयशा ने किया हुआ है। ये इधर करें ना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी करता हूँ साथ साथ ही, क्योंकि उस पर टाइम लग जाएगा आपको बताने में। अच्छा बेटा अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इन द क्वेश्चन इन एक्वा सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट एज शोन। ठीक है, फातिमा आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनना बेटा, मैं पीछे जाऊंगा ना तो वो सारा काम खराब हो जाएगा। उसकी आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है, आपको समझ आ जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं है बेटा, ठीक है। या इस क्वेश्चन के बाद कराऊंगा, वरना ये क्वेश्चन फिर हमारा मिस हो जाएगा। बेटा ये एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा पहला रिएक्शन इरिवर्सिबल है,
सेकेंड रिएक्शन रिवर्सिबल है. द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम विद कांस्टेंट Kc. Analysis of 2 mole per cubic decimeter solution of sulfuric acid found the HSO4 concentration to be 1.988 mole per cubic decimeter. What is Kc? देखो, ये H2SO4 है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है HSO4 1 माइनस में और H प्लस में. अब एक बात सुनना, इस तरह पहले रिएक्शन पे रहो बस. सल्फ्यूरिक एसिड की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कितनी है? 2. बेटा 1:1 है. HSO4 कितना बनेगा? 2. और बेटा H आइन कितना बनेगा? 2. 1:1 है. ये बात समझ आ गई कि सल्फ्यूरिक एसिड आपने 2 मोल लिया. बेटा मुझे जो बच्चे खुद कर रहे हैं म्यूट कर दे मेरी आवाज को, ठीक है, ताकि वो खुद करते रहे. शाबाश बेटा. सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स है. HSO4 भी आपका 1:1 रेशो के साथ 2:2 जा रहा है. HSO4 भी 2 और H आइन भी 2. अब वो ये कह रहा है कि ये जो HSO4 1 माइनस है ना, जिसकी अब स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कितनी है? 2 है. ठीक है बेटा. ये अब रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है SO4 2 माइनस के साथ और H प्लस के साथ. कहता है कि एनालिसिस ऑफ 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ H2SO4 फाउंड द HSO4 कंसंट्रेशन टू बी 1.988. ये इनिशियल है, ये चेंज है, ये इक्विलिब्रियम है. कह रहा है एनालिसिस से ये पता चला कि HSO4 1 माइनस इक्विलिब्रियम पर 1.988 है. कम हो गया भाई, क्योंकि कुछ फॉरवर्ड भी तो किया है. कितना फॉरवर्ड किया बेटा? ये अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया अभी तक. 2 माइनस 1.988 0.012. बेटा ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर गया होगा, ये इतना बना होगा. 0.012 यहां बना है, 0.012 यहां भी बना है. देखो ना, सल्फ्यूरिक HSO4 तो 2 था, फिर 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो HSO4 था ना, वो सल्फेट आयन में और H आयन में गया. तो भाई वो जो सल्फेट आयन में गया वो तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि HSO4 की फिर जो आखिर में कंसंट्रेशन आपको पता चली ना, वो इतनी थी 1.98. स्टार्टिंग इतनी थी, तो मैंने दोनों को माइनस करके ये वैल्यू निकाल ली ना. मुझे पता चला अच्छा इतना यूज हो रहा है, तो इतना फॉरवर्ड गया है, सल्फेट इतना बना, H आयन इतना बना. वो कह रहा है व्हाट इज Kc? व्हाट इज Kc? अब H आयन कितना है बच्चों? तो स्टूडेंट यहां जो अब आप गलती करेंगे वो जरा सुन लो. जी अब्दुल खालिक ने बिल्कुल ठीक कहा है. H आयन की कंसंट्रेशन अब 0.012 नहीं, बल्कि सॉल्यूशन में ये H आयन भी तो हैं. तो बेटा ये देखो, ये बात नोट करने वाली है. कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, क्योंकि एक ही बीकर में हो रहा है ना, 2 प्लस 0.012, बाकी सेम है, बाकी कोई मसला नहीं होगा आपको. सिर्फ H आयन में बच्चे गलती करते हैं, इसको छोड़ देते हैं भाई. H आयन देखो, वो कहेंगे सर कि ये तो रिवर्सिबल नहीं है, ये तो इरिवर्सिबल है. भाई बीकर तो एक ही है ना, बीकर तो एक ही है. तो इसमें H आइन जहां से भी आ रहा है, बस आपने H आइन की कंसंट्रेशन डालनी है भाई. ये H आइन और ये H आइन, ये उसी बीकर में है ना, तो H आइन की कंसंट्रेशन ऐड करोगे भाई, 2 प्लस 0.012, तो ये आएगा आपके पास. मैं फिर बता देता हूँ बेटा, फिर बताता हूँ, लेकिन जिनको समझ आएगी पहले एक दफा उनको समझने दें. तो ये आ जाएगा 2.012. अब बेटा फिर सुनो, पहला काम क्या है, गौर से सुनना. पहली बात क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है बेटा. स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी 2, 100% आयोनाइज हुआ, तो HSO4 भी 2 बना, H आइन भी 2 बना. ठीक हो गया. फिर वो ये कहता है कि ये जो HSO4 1 माइनस है ना, ये वाला, ये फर्दर आयोनाइज हो रहा है, लेकिन अब रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ. स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 2 है,
फर्दर आयोनाइज हुआ सल्फेट में, एच आइन में, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई सेल HSF4 1 इसकी इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन निकाली है वो 1.988 है। स्टार्टिंग थी A2 और इक्विलिब्रियम पर 1.988। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? कुछ आयोनाइज होकर आगे चला गया। कितना आयोनाइज हुआ? 2 माइनस दिस, 2 में से इसको माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा चेंज कितना हुआ, यूज कितना हुआ। 0.012 यूज हुआ। इसका मतलब है सल्फेट आइन 0.012 बना, एच आइन 0.012 बना। तो बच्चों अब क्या करना है, सुनो। अब ये करना है, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन, कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ HSO4 1 केसी इज इक्वल टू सल्फेट आइन कितना है 0.012, एच आइन कितना है गौर से देखिएगा, ये भी एच आइन और ये एच आइन भी तो उसी बीकर में है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आप कर लो 2 + 0.012, और सल्फेट आइन कितना है सल्फेट आइन नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड HSO4 1 -1.988। जी बच्चों बताओ, जो कह रहे थे समझ नहीं आया, रेयान, उमर मलिक। हो गया, गुड। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? आंसर क्या आ रहा है बताइएगा जरा, व्हाट इज द आंसर? सी आ रहा है, सी आंसर आ रहा है बेटा। 1.214 × 10⁻²। मजे का क्वेश्चन है ना बच्चों, ये तो ट्रिकी है। जी बेटा ले सकते हैं ना, इसमें क्या है फातिमा, आप इनिशियल मोल भी ले सकते हैं, इनिशियली कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो बेटा अभी तो काफी रहते हैं, चलो फिर नेक्स्ट क्या करें इसका, अभी तो काफी रहते हैं। ये आप लोग से हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों से होंगे, या कर लेंगे भाई? हमने ना बेटा अब इनऑर्गेनिक शुरू करनी है मंडे से, ये बात ध्यान में रखें। फिर इनऑर्गेनिक मंडे से शुरू करनी है, फिर ये खुद करें। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन वीकेंड पे मेरा दिल है क्लास लूं अपने स्कूल के बच्चों की भी, आपकी भी यही यही करवाना है, उनको भी यही करवाना है, ठीक है? तो देखूंगा अगर टाइम हुआ तो फिर ये बेटा आप लोगों को एक क्लास और दे दूंगा इसकी वीकेंड पर, ठीक है? लेकिन मंडे से हर हालत में इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, अच्छा ये भी वोटिंग करवानी है आपसे, ये भी बेटा वीकेंड पे वोटिंग करवा कर कि इनऑर्गेनिक पढ़नी है या ऑर्गेनिक पढ़नी है, इंशाल्लाह मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज। फिर कल हम पहुंच गए थे कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। कह रहा है कि when an organic acid react with alcohol, a reversible reaction takes place producing an ester and water। थोड़ा एसिड है आपके पास, अल्कोहल है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, एस्टर बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ऑर्गेनिक एसिड है 0.40 मोल, अल्कोहल है बच्चों 0.30 मोल, और उसको आपने मिक्स किया 25 डिग्री पर, इक्विलिब्रियम पर छोड़ दिया। ये इनिशियल था, ये चेंज है बेटा, इक्विलिब्रियम मोल ये होगा, ये चेंज, ये इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मोल मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, एट इक्विलिब्रियम 0.20 मोल। बेटा अगर इक्विलिब्रियम पर एस, आपको पता है इसमें 1:1 रेशो होती है, ये बात पता है बेटा? 1:1 रेशो होती है, ठीक है ना? जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें। बेटा कल नहीं है आप लोगों का, कल नहीं है आप लोगों का पेपर? मैं समझ रहा हूँ कल है। अच्छा A2 का कल है, ओके 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 ओके। AS का नेक्स्ट वीक में, ठीक है बेटा, मैं समझ रहा था आज है, कल है, फ्राइडे को। अच्छा बच्चों देखो, अब ये आपके पास एस्टर 0.20 है ना, तो वाटर भी कितना होगा 0.20। और ये यूज कितना होगा बेटा, ये यूज यहाँ कितना होगा, 1:1 रेशियो है, याद रखना। इसमें एस्टर में, अल्कोहल में, और इसमें 1:1 रेशियो है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। चेंज इन मोल बेटा कितना हो रहा है, -0.20, -0.20। आंसर बताओ क्या आएगा ना, ये इक्विलिब्रियम पर आ रहा है बेटा, तो ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.2। अब केसी का एक्सप्रेशन लिखो और फाइंड आउट करो। 0.2, 0.2 divided by 0.2 multiplied by 0.1।
अब ये देखना, 0.2 टाइम्स 0.2 यार है 0.04, और 0.2 टाइम्स 0.1 यार है 0.02। बड़ा क्या आंसर आ रहा है आपका? 2 इज द आंसर। ठीक है, 2 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब जरा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, शाबाश जल्दी से। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, देखते हैं इसको कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है या नहीं। बच्चों क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट, 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 का क्या बता रहे हो बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 का आंसर बताया ओमन वाले कि आपने पिछले वाले का आंसर बताया ये भी? अच्छा ठीक है। देखो अच्छे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको कैसे आपने समझना है। कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड फॉर्म इक्विलिब्रिया। आपको पता है दोनों स्लाइटली सॉल्युबल वाटर सॉल्ट्स हैं। एजीसीएल और एजीआई दोनों वाटर में ना होने के बराबर डिसॉल्व होते हैं, होते तो हैं लेकिन बहुत ही कम। तभी तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है ये देखो। एजीसीएल प्रेसिपिटेट बनाता है ना बेटा, थोड़ा सा डिसॉल्व भी हो जाता है। तो इसके लिए एजीसीएल के लिए जो के सी है वो K1 के इक्वल है। के सी इज इक्वल टू K1, उसने कोई वैल्यू नहीं बताई, बस उसको K1 कह दिया। और एजीआई के लिए बेटा के सी किसके इक्वल है? K2 के इक्वल है। ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज वेल टू द लेफ्ट। बच्चों कह रहा है कि दोनों रिएक्शंस में ज्यादा इधर है, मतलब ज्यादा चीज इधर पड़ी हुई है। ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज वेल टू द लेफ्ट, मतलब ज्यादा चीजें बेटा लेफ्ट साइड पर है, आइंस बहुत कम बने हैं, ये इसका मतलब है कि ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज वेल टू द लेफ्ट। अब क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जो है विल नॉट डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया। एजीआई एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन सिल्वर क्लोराइड विल डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया। बेटा किसी बच्चे ने ये प्रैक्टिकल किया अभी तक? किसी बच्चे ने ये प्रैक्टिकल किया इनके प्रेसिपिटेट्स के एजीसीएल? ये आपके सिलेबस में है, आप लोग करेंगे अभी, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड विल डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया, और सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा एक्वस अमोनिया में, सिल्वर आयोडाइड नहीं होगा। और जब सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व होगा तो ये एक्सप्रेशन होगा बेटा, Ag1 प्लस देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स। ये आप A2 में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। आयशा को समझ आ रही होगी कॉम्प्लेक्स की बेटा, इस कॉम्प्लेक्स की समझ आ रही है आयशा आपको? क्योंकि ये कंपोजिट वाली स्टूडेंट है ना। ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये A2 में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो बहरहाल आप ये समझें कि सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर है, अमोनिया उसके साथ रिएक्शन करके, और Kc इज इक्वल टू K3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज थ्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ये आपने बताना है बेटा। देखो एक तो उसने बता दिया, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट, कह रहा है ये राइट साइड पे जा रहा है ज्यादा, और ये दोनों लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं। तो बेटा मुझे ये बताओ, K1 K2 K3 किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? किसका आंसर सबसे ज्यादा होगा? K1 K2 K3। क्योंकि नीचे वाला जो है ना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो राइट साइड पे जा रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब है KC की वैल्यू ज्यादा है, तो K3 सबसे बिगर होगा। K3 बिगर होगा बेटा सबसे। अब आपने सिर्फ डिसाइड करना है K1 और K2 में। K1 और K2 में बेटा आपने डिसाइड करना है। अब देखो, जब आप, अब K1 K2 का कैसे सोचोगे, सुनो। जब आप बेटा इसमें अमोनिया डालते हो ना, अमोनिया ये अलग अलग है लेकिन चलो, आप इसमें जब अमोनिया डालोगे तो भाई अमोनिया किससे रिएक्शन कर रहा है, सोचो तो सही। अमोनिया सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर से रिएक्शन कर रहा है इससे। देखो ना, सिल्वर क्लोराइड विल डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया। जब आप इसमें अमोनिया डालोगे ना बेटा, अमोनिया, तो रिएक्शन ज्यादा आगे जाएगा क्योंकि डिसॉल्व होना है ना।
बेटा सिल्वर क्लोराइड ने डिसॉल्व होना है या नहीं होना जब अब इसमें अमोनिया डालेंगे? होगा। जब आप इसमें अमोनिया डालोगे, सिल्वर क्लोराइड ने डिसॉल्व होना है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिल्वर आयोडाइड तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है। तो बच्चों बताओ, अब के वन के टू में किसकी वैल्यू बिगर होगी आफ्टर द एडिशन ऑफ अमोनिया? आफ्टर द एडिशन ऑफ अमोनिया। हाँ, अब K1 इज बिगर बच्चों देन K2। देखो शुरू में तो हमें नहीं पता, जब वो अमोनिया नहीं डाल रहा तो हमें कुछ पता नहीं है, दोनों लेफ्ट पर जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया। आप जब इसमें अमोनिया डालोगे तो सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब K1 बढ़ेगा। K1 बढ़ेगा और सिल्वर आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब K2 नहीं बढ़ेगा, तो K1 इज ग्रेटर देन K2। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी। K3 सबसे बिगर, देन K1, देन K2। सी इज द आंसर बच्चों। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये गलती से सिलेक्ट हो गए हैं। ये था बेटा सेक्शन बी आप लोगों का ना, नीचे ऑप्शन ही नहीं है। उसमें ऑप्शन ये होता था सेक्शन बी में कि अगर 1 2 3 तीनों ठीक है तो ऑप्शन ए होगा, और अगर 1 2 ठीक है तो बी होगा। इस तरह का कुछ सीक्वेंस था। फिलहाल इसका भी नीचे वो नहीं है हमारे पास, तो इसको स्किप कर दो। इस पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कर लो। नजर आ रहा है इस तरह बेटा? थोड़ा छोटा हो गया, देखो तो नजर आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक बच्चा कह रहा है K1 कैसे भी कह रहा है, मेरी बात सुनो। वो ये कह रहा है बच्चों यहां पर कि सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया। ठीक है, इसको अलग अलग देखो चलो। ये आपके पास था एक बीकर जिसमें AgI है, और ये इसमें जा रहा है Ag+1 और I-1। अब जब वो इसमें अमोनिया डालेगा ना बेटा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि अमोनिया के अंदर सिल्वर आयोडाइड इज नॉट सॉल्युबल। उसे लिखा हुआ है सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया, ये तो खत्म हो गया। लेकिन बच्चों, लेकिन बच्चों, अगर आप यही अमोनिया सिल्वर क्लोराइड में डालते हो, तो सिल्वर क्लोराइड में जब अमोनिया डालोगे तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा? विल डिसॉल्व। भाई डिसॉल्व होने का ये मतलब नहीं है कि अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बताओ जरा, सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो बेटा K1 क्या हो जाएगा? फिर K2 के मुकाबले में रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है, तो K1 क्या हो जाएगा? K2 के मुकाबले में बिगर होगा। तो ये तो बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज ग्रेटर देन K2। क्लियर हो गया बेटा ये? अच्छा, इसको छोड़ देते हैं 19 को, 20 पर आ जाओ बेटा। एक दफा आप लोग देख लो 20 को, फिर मैं करा देता हूँ। आप लोग बेटा देख लो एक दफा 20 को। ये जी, पूरा आपके सामने आ गया ना? नहीं आ रहा? और छोटा कर लेते हैं, ये लो अब देखो बेटा। अच्छा बच्चों चलो इसको करते हैं जी, इसको करते हैं। कह रहा है कि a dimer is a stable when solid but at dynamic equilibrium is set up in a solution। Q है 1 मोल और इससे 2 मोल R बन रहा है। A solution of Q has initial concentration 0.5। When equilibrium has been established, Q has fallen to 0.25। Q has fallen बेटा इस तरह है, ये Q था और ये आपका 2R में जा रहा है। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी 0.50, दिस इज द इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम। बेटा
कह रहा है कि Q हैज फॉलन टू 0.25, 0.25 तक चला गया है। तो अब बच्चों इसका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, 0.25 ही आ जाएगा। अब बेटा ये यूज हुआ है 0.25, ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, तो आर कितना बनेगा बच्चों, इसका डबल बनेगा, 1:2 है ना। तो 2 × 0.25, तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, आर इतना है, क्यू इतना है एट इक्विलिब्रियम, ये अब याद रखना। केसी निकालना नहीं इसका बेटा, केसी यही निकाल लो। केसी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर ओवर क्यू। तो केसी इज इक्वल टू आर कितना है बेटा, 0.5 है ना, आर इज 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 0.25। क्या आएगा, जरा इसको सॉल्व कर लो बच्चों। 1 आ रहा है बच्चों, केसी का आंसर आ रहा है 1। ये बात समझ आ गई, पहले ये देखो ना कि क्यू इनिशियली था 0.5, कह रहा है कम होकर 0.25 पे आ गया। तो यूज कितना हुआ, मैंने 0.5 को 0.25 से माइनस किया, मुझे पता चल गया 0.25 यूज हो रहा है, मतलब इतना इतना यूज होकर फॉरवर्ड गया होगा ना। तो आर कितना बनेगा, रेशो चेक की कि भाई क्यू में और आर में रेशो क्या है, 1:2। जितना क्यू यूज होगा आर उसका डबल बनेगा। क्यू यूज हो रहा है 0.25, तो आर बनेगा 2 × 0.25। ये आपके पास आर आ गया। अब ये जो 0.5 आया ना बच्चों, ये इक्विलिब्रियम मोल है, ये आपके पास आ गया, इनको बस यहां पुट कर दिया, आंसर आ गया आपके पास 1। अब बेटा देखो, ये कंसंट्रेशन थी, सॉरी, तो ये कंसंट्रेशन डायरेक्ट आपने पुट कर दी। अब जिसका 1 आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, इसका मतलब है ए और सी में से होगा। अब बेटा ये चीज भी नोट करो ना, ये चीज भी नोट करो कि Q हैज फॉलन टू 0.25, Q 0.25 पे फॉल कर रहा है, लेकिन R कितना बन रहा है बच्चों, R 0.5 बन रहा है, ये तो नोट करो। और यहां R कितना बना रहा है बेटा, ये मैंने कहा R 0.5 बनना चाहिए, ये तो गलत हो गया ना। R मतलब ये बनना चाहिए, देखो ये बनना चाहिए R, ये 0.5 आ रहा है ना, तो ये रॉन्ग हो गया ए। और फिर इसका मतलब है सी इज द करेक्ट, देखो आर बिल्कुल 0.5 पर आ रहा है ये, और ये 0.25 पर है, तो ये बेटा सी है आपका। चेक कर लो, दोनों चीजें चेक करनी है, के सी की वैल्यू भी निकालनी है, और फिर ये भी देखना है कि जो क्यू बना है, क्यू वो 0.5 पर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ए में नहीं आ रहा, सी में आ रहा था, सी इज द राइट आंसर। ये करो बच्चों जरा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, शाबाश। नेट बहुत स्लो चल रहा है बेटा, है ना, नेट स्लो चल रहा है काफी, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा बच्चों इसको देख लो, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोजेज रिवर्सिबली, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस तरह होगा ये रिएक्शन ऐसे करके, और an equilibrium mixture of N2O4 and NO2 gases is placed in a closed container under the standard condition। KC ये आ रहा है आपके पास, conditions are changed under the new condition, ये आ रहा है। हाँ बेटा, केसी पहले आ रहा था आपके पास ये, और कह रहा है कंडीशन चेंज की और केसी चेंज हो गया। मुझे क्या बताओ बच्चों, ओनली ओनली आगे ब्लैंक है, ओनली डैश कैन चेंज द वैल्यू ऑफ केसी, टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ केसी, ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ केसी। तो बेटा अब देखो ये एंडोथर्मिक है, आपको मैंने ये भी बताया था कि एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं ना, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओ केसी बढ़ेगा, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना, उसमें बेटा आप टेम्परेचर कम करोगे तो केसी बढ़ेगा। ये रिलेशन आपको मैंने लिशेटलियर्स में सिखाया हुआ है, आप नोट्स चेक कर लीजिएगा।
तो बेटा क्या आंसर होना चाहिए इसका फिर? अब टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि आप देख रहे हो केसी बढ़ रहा है, 1.7 टाइम्स 10⁻³ बढ़ रहा है ना। तो अगर केसी बढ़ रहा है इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर तभी इंक्रीज होगा अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के बढ़ने से केसी बढ़ता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के बढ़ने से केसी बढ़ता है बेटा। थोड़ा आप क्या कह रहे हैं बेटा? अभी तो ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं आप लोग। अच्छा मुझे फिर याद नहीं रहता, मैं पोलिंग करवाऊंगा बेटा वीकेंड पर। जो ज्यादा बच्चे कहेंगे बस वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग पहले ऑर्गेनिक कह रहे थे, इनऑर्गेनिक तो आसान है तुराब। मेरा तो मशवरा ये है कि ऑर्गेनिक ही करो, क्योंकि ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। इनऑर्गेनिक पता है क्या है? इनऑर्गेनिक ना सारा मेमोरी बेस है। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक के मैं नोट्स भी दूंगा तो आप इसको रीड कर लोगे। अच्छा बस ये हो रहा है इसमें, NaCl, NaCl से रिएक्शन कर रहा है, NaCl बन रहा है, व्हाइट सॉलिड बन रहा है। ऑब्जर्वेशन है, सीधे सीधे रिएक्शन है, कोई अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा उसमें है नहीं, ठीक है? ऑर्गेनिक लेकिन ट्रिकी है, उस पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना चाहिए ऑर्गेनिक पर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अच्छा ये भी बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप करते हैं क्योंकि उसमें उसने ऑप्शन नहीं दिए हुए ना। मतलब ये सेक्शन बी बेटा आपका ना, एक जो पुराने पेपर है ना उसमें सेक्शन बी होता था, 2020 में भी 21 में भी। तो सेक्शन बी में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि तीनों स्टेटमेंट ठीक है तो ऑप्शन ए। लेकिन फिलहाल इसको भी छोड़ दो, आपका सेक्शन बी खत्म हो गया ना, इसको मैं नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन peroxide decomposes slowly at 20 degree to form water and oxygen. Equilibrium constant Kc है. The reaction is faster when a catalyst is present. Which statement is correct? The catalyst alters the Boltzmann distribution so that reactant molecules have more energy. नहीं भाई बेटा, कैटलिस्ट सिर्फ न्यू पाथ जनरेट करता है हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट्स ज्यादा एनर्जी नहीं गेन करते, वो तो टेम्परेचर से गेन करेंगे। वो तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप कहोगे रिएक्टेंट्स की अब एनर्जी ज्यादा होगी है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना? कैटलिस्ट मॉलिक्यूल की एनर्जी थोड़ी बढ़ाता है, और बोल्ट्जमैन की शेप को भी चेंज तो नहीं करता ना। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Kc, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सिर्फ टेम्परेचर कैन इफेक्ट, ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ Kc। What are the unit of Kp for the reaction shown? सॉलिड को तो नहीं लिखेंगे, काट दो। Kp इज इक्वल टू, पास्कल्स वो दे रहा है सबका, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। थोड़ा ये पी से कैंसिल हो जाएगा, एक पी बचेगा, तो पास्कल। बी इज द आंसर। क्लास में हो रहा है बच्चों, एक मिनट भी, आपके मैसेज भी नहीं मिल रहे मुझे। हाँ बेटा, नहीं मुझे ये तो बताओ, वो तो मैं कल ऐसी मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे ये बताओ बेटा कि ये और भी किसी क्लास में हो रहा है या सिर्फ इसी क्लास में हो रहा है? फिजिक्स में हो रहा है, चलो शुक्र है, किसी क्लास में तो होना भाई। ये इसका नेट का इशू नहीं है बेटा, ये नेट का इशू नहीं है, ये जूम का ही कोई। और और किस किस के साथ हो रहा है बेटा? ये तो एक बच्चे ने कहा है बस, तुराब ने। हर क्लास में कर रहा है, ओके। तो कोई अभी तक किसी टीचर ने स्विच नहीं किया बेटा, जूम जूम के अलावा किसी और उस पर? अच्छा बच्चों, अभी तक किसी टीचर ने इसको स्विच नहीं किया फिर, अपनी क्लास को स्विच किया है किसी टीचर ने? ताकि हम देखें ना, अगर कोई और ऐप बेहतर है फिर हम भी उस पर चले जाएं। किसी टीचर ने बेटा स्विच किया किसी और उस पर? नो सर, नो इशू इन सर जैन एंड सर आई थिंक। ये क्या है यार? क्या तो उनकी क्लास में भी हो ना, हमारी क्लास में क्यों मसला हो रहा है? बड़े अफसोस की बात है, और क्लासेस में नहीं हो रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ बच्चों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25। फिर इसको सॉल्व करो सर, 25 को, शाबाश, जल्दी से जल्दी से। हाँ गूगल मीट ही बेटा, देखता हूँ गूगल मीट ही ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो।
कह रहा है कि एथेनॉल इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली बाय रिएक्टिंग इथीन विद स्टीम। केपी वैल्यू उसने बेटा दी हुई है आपको। केपी हैज अ वैल्यू ऑफ दिस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आर दिस। फिर पूछना क्या चाह रहा है? एथेनॉल का पार्शियल प्रेशर। ओके, तो बिल्कुल आसान बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ, बेटा इसमें ना जल्दबाजी ना किया करो, पहले ये लिख लिया करो, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और ये मेक श्योर किया करो कि कहीं पर स्क्वायर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो केपी भी दिया हुआ है उसने। केपी कितना है बेटा? ये है 1.8 टाइम्स 10⁻⁻⁵ C2H5, एथेनॉल का ही तो वो पूछ रहा है बेटा, C2H5OH। और बाकी क्या है बच्चों? देखो उसने C2H4 का पार्शियल प्रेशर इथीन का दिया हुआ है। वो बस यही चाह रहा है बच्चा यहीं पे कोई गलती कर दे, इथीन के फॉर्मूले को मतलब स्टीम की जगह वो कर दे। लेकिन गलती के चांसेस है नहीं, दोनों नीचे आ रहे हैं। पता नहीं अब बच्चा इसमें क्या गलती कर सकता है भाई। 2.8 टाइम्स कैलकुलेशन में करेगा। बच्चों देखो चेक कर लो, अभी तक कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है बेटा? क्या आंसर आ रहा है? इसको सॉल्व कर लो बस। ये सारे को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। और उसने किलो पास्कल्स में लिया हो, बस उसी में आएगा। ए इज द आंसर। स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी ए इज द आंसर। चेक कर लो बच्चों। है? हो गया बच्चों सबका? बाकी बच्चे भी बताए ना भाई, उमर और तुराब के अलावा बाकी कोई बच्चा बता ही नहीं रहा क्या आंसर आ रहा है। ए है, ठीक है। विच रिएक्शन हैज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दैट हैज नो यूनिट? बहुत आसान है। जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ना हो दोनों साइड पर। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बेटा जहां पर होंगे, वेयर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड। मैंने उल्टा कह दिया था, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड। ए में है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, बाकियों में नहीं है बेटा, तो ए की कोई यूनिट नहीं होगी। कैंसिल आउट हो जाता है ना बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन हमने कर लिया, याद है आपको? बेटा याद है कल ये क्वेश्चन किया था, ये 27। मैं आपको याद करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन ऊपर हमने किया था जिसका मैं कह रहा था ना आपको आंसर गलत है एक। कहाँ गया, कहाँ गया? ये बेटा ये 1.33। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा 1.33 वाला, ये हमने ये देखिए, ये रिपीट हो रहा है इधर। ये आंसर है, ये अब ये हो चुका है, इसलिए इसको नहीं कर रहे। बेटा ये भी हो चुका है। बेटा ये चेक करो, 28 भी हो चुका है बेटा। ये वाला भी, ये हमने ऊपर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किया था बेटा हमने, ये वाला क्वेश्चन 4, ये देखो। ए इज द आंसर, 1.76 का स्क्वायर। तो स्पीड ज्यादा होगी हमारी, गुड। देखिए करते हैं, ये तो आसान से 29 खुद कर लीजिएगा। ये करते हैं बेटा 30। 30 बेटा करते हैं, 30 पे क्या करेंगे भाई? सोचें जरा जल्दी से बच्चों। 30 पहले आप लोग करें ना, 30 करके देखें क्या आ रहा है। अच्छा, 30 का बी है बेटा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप इस तरह सोचो कि रिएक्शन 1 है ना, वो हो रहा है X2 + Y, बस इसके आगे लिख लेते हैं। रिएक्शन 1, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर रिएक्शन 1 इज, इसके लिए Kp आ रहा है 0.0052। मुझे सिर्फ ये बताओ कि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में दो बेसिक डिफरेंस क्या है। बेटा आप ये सोचो कि रिएक्शन 1 में और रिएक्शन 2 में बेसिक डिफरेंस क्या है। दो बेसिक डिफरेंस है। एक तो रिएक्शन 2 फ्लिप हो रही है,
रिएक्शन 1 के मुकाबले में रिएक्शन 2 को देखो, तो रिएक्शन 2 फ्लिप कर दिया उसने। मतलब जो प्रोडक्ट्स थे ना वो यहां रिएक्टेंट बन गए हैं, जो रिएक्टेंट्स थे ना वो यहां प्रोडक्ट बन गए हैं। तो बच्चों एक काम मान रहे हो कि अब ये वैल्यू भी फ्लिप होनी चाहिए। केपी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.0052 होना चाहिए। पहला काम तो ये करोगे आप। फॉर रिएक्शन टू के लिए बेटा जो केपी होना चाहिए ना वो फ्लिप हो जाएगा इस तरह करके 0.0052, है ना? ये होगा ना बेटा? तो मैं इस तरह करता हूं, दो काम करता हूं। पहले केपी लिखता हूं ना फर्स्ट रिएक्शन के लिए। बेटा केपी 1 का मतलब है फर्स्ट रिएक्शन का लिख रहा हूं, ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई का स्केयर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 पार्शियल प्रेशर ऑफ y2। पर जो रिएक्शन 2 है वो क्या है, दे देखना। kp2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ x2, बेटा ये पावर क्या है जरा देखना, कॉफिशिएंट 1/2। y2 बेटा ये कॉफिशिएंट क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ xy। आपको इसका केपी पता है, क्या है इसका केपी? 0.0052। अब बच्चों गौर से सुनने की बात है, गौर से सुनने की बात है। ये है इस तरह, इसके नीचे 1 लिख सकता हूं ना बेटा, इसके नीचे 1 लिख सकता हूं ना ऐसे। अब मुझे ये बताओ, आप रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 में जाना चाहते हो, रिएक्शन 1 से किस में जाना चाहते हो मुझे बताओ? रिएक्शन 2 में। मतलब वो केपी रिएक्शन 2 का ही पूछ रहा है ना, तो रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 में कैसे जाओगे? रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 में जाने के लिए दो काम करने होंगे। पहला काम, भाई आपका ये पूरा रिएक्शन ही फ्लिप हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स थे वो रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो लिहाजा आपको जो ये kp2 की वैल्यू है ना ये भी फ्लिप करनी होगी 0.0052। अगर आप ये करना चाहते हो ऐसे, अगर आप इसमें जाना चाहते हो, केपी की वैल्यू फ्लिप होगी या नहीं होगी बच्चों? होगी ना। दूसरा काम, ठीक है? अब बेटा इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, 1 मिनट, मैं इसको ना फ्लिप करके लिखता हूं। 1/, 0.0052 इज इक्वल टू, फ्लिप करके लिख रहा हूं बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन को फ्लिप करके लिख रहा हूं, ठीक है? तो ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 पार्शियल प्रेशर ऑफ xy का स्क्वायर। बच्चों बताओ, ये तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? मैंने क्या किया है, मैंने भाई ये ऊपर वाली इक्वेशन फ्लिप कर लिया बच्चों, फ्लिप किया इस इक्वेशन को। अब बताओ कोई इशू है? रिएक्शन 1 को फ्लिप कर लिया है, एक्स वाई रिएक्टेंट बना दिया, मतलब इस तरह कर दिया, 2 मोल ऑफ एक्स वाई इट गिव्स x2 प्लस y2। तो जब रिएक्शन 1 को फ्लिप किया तो भाई उसकी केपी की वैल्यू भी तो फ्लिप होगी, 1/0.0052 हो जाएगी। अब दूसरी बात बच्चों, मुझे ये करना है, मुझे ये इक्वेशन बनानी है, मुझे ना ये इक्वेशन बनानी है बच्चों। इसमें क्या करूं ऐसा, देखो यहाँ p की पावर है 1, यहाँ p की पावर है 1/2, तो मुझे यहाँ 1/2 लाना है। यहाँ p की पावर है 1, यहाँ यहाँ बेटा p में लिख लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ बेटा आपके पास p की पावर आ रही है 1, यहाँ आ रही है 1/2, तो मुझे इसको भी चेंज करना है। यहाँ देखो नीचे, यहाँ p की पावर आ रही है 2, यहाँ 1 आ रही है, तो ये स्केयर्स खत्म करने हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर अंडर रूट ले लूंगा, इसका भी और इसका भी। जरा डिवाइड करो इसको। मैं भी इसको दोबारा बता देता हूँ, एक दफा आंसर निकाल लो ना। 13.86 आ रहा है बेटा। जिन बच्चों को नहीं समझ आई जरा सुने। बेटा वो रिएक्शन 2 का ना केपी पूछ रहा था कि केपी क्या है, ठीक है? तो रिएक्शन 2 को जरा रिलेट करो रिएक्शन 1 के साथ, तो आपको समझ आएगी कि रिएक्शन 2 फ्लिप फॉर्म है रिएक्शन 1 की, रिएक्शन 2 फ्लिप फॉर्म है रिएक्शन 1 की। दूसरा डिफरेंस, रिएक्शन 2 के मोल्स आधे हैं, रिएक्शन 2 के मोल्स आधे हैं।
मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन वन को ही फ्लिप कर दिया आसानी के लिए। बहुत सारे तरीके हैं, मुझे ये आसान लग रहा है अब। रिएक्शन वन को ही फ्लिप कर दिया बेटा, जो प्रोडक्ट थे रिएक्टेंट कर दिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कर दिया, तो जाहिर बात है ये वैल्यू भी तो फ्लिप हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, ये आपका रिएक्शन वन है बच्चों, ये रिएक्शन वन है। इसमें तो कुछ मसला नहीं है ना, रिएक्शन वन सिर्फ फ्लिप किया, क्यों किया है? क्योंकि रिएक्शन टू फ्लिप हुआ हुआ था और वो रिएक्शन टू का केपी मांग रहा है। फिर जब मैंने रिएक्शन टू का केपी का एक्सप्रेशन लिखा, तो मुझे पता चला भाई कि मैं अगर अंडर रूट लूंगा ना, अगर मैं अंडर रूट लूंगा रिएक्शन वन का, तो मेरे पास रिएक्शन टू का केपी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। बस मैंने अंडर रूट ले लिया, इस वैल्यू का भी अंडर रूट लिया, जब इस वैल्यू का अंडर रूट लिया तो ये आंसर बन गया मेरे पास 13.9। बेटा आप खुद कर लोगे सारे। हाँ बच्चों, मैं अगर करवाऊंगा ना, मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरा फायदा नहीं है ना, सारा कुछ तो खुद करो, थोड़ा सा काम तो कर लो खुद। मैं भी पोलिंग करवाऊंगा ग्रुप में, वैसे ऑर्गेनिक का ही आप लोग कह रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक शुरू करनी है, तो ऑर्गेनिक ही इंशाल्लाह शुरू करवाऊंगा आपको, ठीक है। और इनऑर्गेनिक फिर इसके बाद कर लेंगे। ऑर्गेनिक ना मेरी ये कोशिश होगी बेटा, ऑर्गेनिक आपकी 1 महीने में असल में होगी नहीं, लेकिन अगर हम क्लास को टाइम पूरा देना, 1 घंटा पूरा करें तो हो जाएगी फिर। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ दिसंबर में आपकी ऑर्गेनिक हो, या मैक्सिमम जनवरी के फर्स्ट वीक में ऑर्गेनिक हो जाए, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा देखो, आप रीड एंड राइट की करो, मेरे पास पड़ी हुई है रीड एंड राइट की, मुझे उन्होंने फ्री दी थी सारी, पूरा सेट दिया हुआ है। आईजीसीएसई का भी, ओ लेवल्स का भी, अच्छी बनी हुई है, अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, पेपर क्वालिटी भी अच्छी है, पेपर क्वेश्चन भी ने इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन लेटेस्ट पेपर नहीं है भाई। आप देखो ना, मई जून 2023 के बाद नहीं है इसमें। इनको मैंने कहा है भाई कि अपडेट तो करें ना, मई जून 2023 के बाद नहीं है। ये जो मैं वर्कशीट्स आपको दूंगा ना, इसमें बेटा आपको बिल्कुल लेटेस्ट 2025 मई जून के भी मिलेंगे। मेरे पास तो 2025 वाली है, नहीं यार अब्दुल खालिक, नहीं नहीं, 2025 वाली तो मेरे पास भी इन्होंने इस साल मुझे दी है, ये देखो, इस साल ही दी है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस है ना, ये तो ओ लेवल्स की, हाँ ये आईजीसीएसई की है, लेकिन बेटा जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो आप जरा चेक करो, वो 2025 का मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। नहीं नहीं, 2025 एडिशन होगा, उसमें पेपर्स के क्वेश्चन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। बहरहाल आप जहां जहां मर्जी से करें, लेकिन ये आसानी नहीं है, आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाती है, घर में प्रिंट आउट करें और बेटा इसको करें। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश करें दोनों कर लें, वो भी कर लें ये भी कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है। रीड एंड राइट से करें, मेरे टॉपिकल से करें, या लाहौर में कौन सा चलता है ज्यादा, एमएस है बेटा लाहौर में। हाँ, एमएस वालों का अच्छा है, मैंने देखा है। आप इनसे करें, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस पास पेपर की प्रैक्टिस करें। बाकी जहां मर्जी से करें वो मैटर नहीं करता बेटा, ठीक है ना। बेटा ये एमएस वाले अच्छे हैं, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ये भी थोड़ा मंगवा लूँ, इसको भी थोड़ा देखूं, क्या नाम है, मोहम्मद रेयान। ये जो एमएस बुक्स है अच्छी है ये ऑनलाइन, ये मुझे बताओ कि ये ऑनलाइन डिलीवर करते हैं ये, ऑनलाइन? क्या क्या है इसमें बेटा, प्रॉब्लम क्या है रेयान, एमएस बुक्स में क्या प्रॉब्लम है? अब देखो ना ये, हाँ ये तो बहुत बड़ा मसला है। अब मैं जो टॉपिकल्स करता हूँ ना, मतलब बच्चों को आगे कहता हूँ, उनको मैं प्रॉपर बता रहा होता हूँ भाई, जिस टॉपिक के क्वेश्चन है ना, बराए मेहरबानी वही उसमें सेलेक्ट करें। ये ना हो कि बच्चे इक्विलिब्रियम के टॉपिकल्स कर रहे हो, बीच में एनर्जेटिक्स आया हो, तो उससे बड़ा फिर बच्चा तंग होता है। तो चलो मैं इसको विजिट करता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है फिर, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना क्लास में हम नया चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। फिजिकल असल में बहुत लेंथी होती है, काफी टाइम लगा है भाई फिजिकल में, तोबा। ठीक है ना। चलें भाई, अल्लाह हाफिज।